माशाल्लाह, तुम तो सर से पांव तक नूर हो ज़ारा। तस्वीर में जितनी खूबसूरत लगती हो, असल जिंदगी में तुम उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। अरे, तुम हमें देख के चौंक क्यों गई? है हम शायना हैं, जैन की बहन। 2 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन फिर जैन ने हमें फोन करके कहा कि आप शादी के मामले को टाल दीजिए। फिर हमें समझ आ गया कि अब हमें और देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम अगली फ्लाइट से ही आ गए। जैन को भी नहीं बताया। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जैन को तुमसे शादी करने में अब बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। एक मिनट रुकिए ना, हम ज़ारा को तैयार करके लेके आते हैं ना। अरे, इतनी अच्छी तो लग रही है, और तैयार करने की क्या जरूरत है? बाजी, जाने दीजिए ज़ारा को। ज़ारा का तैयार होना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, तैयार हो। हम आते हैं थोड़ी देर। जी आप ज़ारा, तुम कहाँ चली गई थी ज़ारा? तुम्हें पता है हम और हजरा कितना फोन कर करके परेशान हो रहे थे, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। आप हमें ये बताइए कि ये सब क्या चल रहा है अम्मा, और आपने जैन की बाजी को क्यों बुलाया? ज़ारा, दरअसल उस दिन खाला और काजी साहब जब हमारे होटल में हमसे मिलने आए थे, तब इत्तेफाक से बाजी का भी हमें फोन आया था, तो हमने बाजी की बात इनसे करा दी थी। शायद यही गलती हो गई हमसे, हमें इनकी बात नहीं करानी चाहिए थी। तो बात इतनी आगे ही नहीं बढ़ती। बाजी हमारे प्यार में सबसे पहली फ्लाइट पकड़कर सिंगापुर से हिंदुस्तान आ गई। उनके आने के बाद मैंने उन्हें बहुत मना करने की कोशिश की, पर वो भी जिद पकड़ कर बैठी थी कि तुमसे मिले बिना दम नहीं लेंगी। हम जानते कि तुम खुश नहीं हो, पर अगर तुम बाजी से मिलना भी नहीं चाहती तो बाहर मत आना। क्या वो खुद समझ जाएंगी कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? तुम कबीर मियाँ से मिलने गई थी ना ज़ारा? जो इंसान तुम्हें ठुकरा चुका है, तुम उसी की जस्तजू में लगी हुई हो, और अल्लाह ने जिस इंसान को तुम्हारे दरवाजे खुद भेजा है, तुम्हें उसकी परवाह तक नहीं है ज़ारा। या अल्लाह, ये क्या मसला है? हद है। क्या कहा ज़ारा ने? नहीं आ रही है सर। बाजी, जरा आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। या अल्लाह, क्या हुआ जैन? क्या बात करनी है? आइए। कि ज़ारा, अम्मा, जरा ऊपर आइए।
अजरा आओ आओ जल्दी आओ, हम आते हैं। हमें तुम्हारे रिश्ते को लेकर परेशान है, तो हमने उन्हें मशवरा दिया कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। कितनी खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। ज़ारा, ये तुम्हारे लिए कुछ तोहफे हैं। इन्हें तुम तोहफा समझो या मुंह दिखाई, बस ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना है। ये जो कुछ भी हो रहा है गलत है। हम ये निकाह नहीं कर सकते। क्या हुआ ज़ारा? क्या सोच रही हो? अरे भाई, हम लोग ऐसे बैठे क्यों हैं? हमें मुंह मीठा करना चाहिए ना। हम आगे बढ़ ही रहे हैं ज़ारा अपनी जिंदगी में। तैयारियां चल रही है दुबई जाने की, उसमें भी हम बहुत बिजी हो गए और तुम्हें भी बिजी होना चाहिए। सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो, ये लो। अल्लाह इस नए रिश्ते को खूब बरकत दे। आमीन। हमने उसे क्या गुनाह कर दिया, क्या खताओगे जो अल्लाह हमसे नाराज हो गए, इतनी बड़ी सजा सुना दी। बैठिए, रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए। हमें ये बच्चा चाहिए, हम उसे खोना नहीं चाहते। हमें ये बच्चा चाहिए, हमें ये बच्चा चाहिए। वो जो ये बच्चा अल्लाह ने दिया है ना, तो उसकी हिफाजत भी अल्लाह ही करेंगे। अब्बू ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप ना सिर्फ अपने शौहर पर और अब्बू पर यकीन कीजिए। शुक्रिया रुखसार, हमारी और अब्बू की बात जीनत को समझाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि जीनत समझदार नहीं है, बस इस वक्त थोड़ा सा घबराई हुई है। और ये देखो, हमने तुम्हारी फेवरेट, अरे बादाम केसर वाली दूध है, अरे थोड़ा सा पी लो, ठीक है? नहीं पीना तो हम पी। रुखसार तुम पियो। नहीं नहीं, अपनी बच्चों पीजिए, थोड़ा सा पी लो। ज़ारा, हम जानते तुम इस सब के लिए तैयार नहीं थी। शाइना बाजी ने सारी रस्में कर दी,
एक्चुअली क्या है ना, वो तुम्हें देखकर एक्साइट हो गए। कौन नहीं चाहेगा अपने भाई के लिए ऐसी लड़की मिले। पर देखो अब सब तुम पर है। पर सारा, अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना ही तो हमें जरिया बनाकर क्यों बैठ जाए। बहुत अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए और लायक भी है तुम्हारे शादी के लिए। उससे हाँ कह दो।